हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एनडब्ल्यूडी एग्जाम 2021 हो चुके हैं और सभी के पेपर होपफुली अच्छे गए हैं। बात करेंगे एलडीसी यूडीसी जेई की। शानदार रुझान मुझे मिले हैं। फिर भी दोस्तों, मैं थोड़ा सा आज अपसेट हूँ। मेरी आवाज से भी आपको लग रहा होगा, मेरे पड़ोस में डेथ हो गई है और उसकी वजह से थोड़ा मैं उसको लेकर भी सीरियस हूँ। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर। सबने मतलब जो बातें बोली है ना, वो शानदार बातें बोली है भाई। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से बच्चों ने पेपर को अटेंड किया है और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे एग्जाम में कट ऑफ का क्या होता है। ये समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर मैं आंसर की को लेकर जो लगातार आप पूछ रहे हो, कट ऑफ को लेकर पूछ रहे हो, स्किल टेस्ट को लेकर पूछ रहे हो, तो ये सारे डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको मैसेज दिखाता हूँ जो मुझे मिले हैं ना। यहाँ पर देखिए, इन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है। मैं आपको आगे से शो करता हूँ, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। फर्स्ट मैसेज से लेता हूँ मैं। हाँ, देखिए ये इन्होंने मुझे क्या लिखा है, देखो। हेलो सर, गुड इवनिंग। अभी यूडीसी का पेपर दे के निकल रहा हूँ। जीके सर, जीके जो इन्होंने पूछा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, पॉलिटी, बुक ऑथर्स अवार्ड, इन सब को मिला के सिर्फ 3-4 सवाल ही पूछे थे। और बाकी के क्वेश्चन वो ना तो एकदम पुराने या फिर ना ही एकदम नए। यानी सारे क्वेश्चन इतने घिसे पीटे पूछे थे कि पूछो मत। यानी एकदम शानदार गया है। ठीक है, इसके बाद ये लिखते हैं। मैथ्स की बात करें तो इन्होंने जो सिलेबस दिया था पढ़ने के लिए, उनसे भी कम सवाल आए थे। मतलब जो सिलेबस था ना, वो भी इन लोगों ने कवर नहीं किया था। ये देख लो, तो मैथ्स में तो एकदम शानदार गया है सबका। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस में से पूरे सिलेबस के क्वेश्चन ही नहीं इन्होंने कवर किए, तो फिर आपको पता ही एग्जाम कैसे जाना है। फिर इन्होंने लिखा यूडीसी में रेशियो, प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, इन सब को मिला के 8 से 9 क्वेश्चन ही आए थे बस, इन सब को मिला के। और बाकी के प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके सवाल पूछे गए थे, जो कि बैंकिंग के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और सवाल मतलब डिफिकल्ट नहीं थे। फिर ये लिखते हैं, रीजनिंग तो इजी था और सर सबसे ज्यादा जो था कंप्यूटर, इसके जो क्वेश्चन आए थे, वो जैसे हमने इतनी क्लास देखी कंप्यूटर, उसमें के क्वेश्चन नहीं थे। तो सर कंप्यूटर उतना ठीक नहीं रहा। अभी कंप्यूटर का ये बोल रहे हैं कि हमने कंप्यूटर की जितनी भी क्लासें देखी थी, वहां से कोई सवाल नहीं पूछा गया। इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज ही कवर किए थे मैक्सिमम, आपने थ्योरी को कवर नहीं किया था। अगर आप डिटेल से कंप्यूटर पढ़ लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि जो मैंने बुक आपको प्रोवाइड की थी, उस बुक में डिटेल से सिलेबस दिया हुआ था। तो मैंने ज्यादा जोर इसी बात पे दिया था कि आपको एमएस ऑफिस को अच्छे से रट लेना है, एमएस ऑफिस को अच्छे से समझ लेना है। और जो शॉर्टकट कीज है उनको थोड़ा डीपली आप समझ लेना। और साथ में फुल फॉर्म्स का मैंने आपको बोला था यार, मैंने तो बहुत बार आप लोगों को बोला था, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। और जो ऑप्शनल और हिंदी, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट थे हिंदी और इंग्लिश, उनका तो कहो मत सर, बहुत आसान पूछा गया था। तो सर ऐसा रहा आज का पेपर हमारा यूडीसी का। इनका एक्सपीरियंस काफी बेटर है, काफी अच्छा है। फिर ये भाई साहब लिखते हैं, हाय सर, क्वेश्चन फॉर यूडीसी। इन्होंने क्वेश्चन मुझे सेंड किए हैं, तो मुझे लगा एकदम सिंपल है, तो इनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वीपीएन वगैरह के सवाल थे, आप सबको पता है। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट विदेश मंत्री कौन थे, ये सब सवाल मतलब जो रेगुलर पूछे जाते हैं, वो रेगुलर जीके ही पूछा गया है। इसके बाद ये लिखते हैं मुझे, रेस्पेक्टेड सर, मेरे आज यूडीसी में 97 बिल्कुल ठीक है। मतलब इनकी शानदार तैयारी मुझे लग रही है। क्या मैं सिलेक्शन कंफर्म समझ सकता हूँ? भाई अगर 97 स्कोर जा रहा है, इसके पीछे रीजन ये भी है दोस्तों कि 97 इन्होंने मुझे लिख कर भेजा, तो इनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब आंसर की का इंतजार है कब आएगी, और स्किल टेस्ट की तैयारी कब से शुरू करें, इनका जवाब मैं अभी आपको दे दूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे 97 का बोला है, बहुत सारे लोगों ने मुझे 85 प्लस का, यानी 85 प्लस का तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला है कि सर हमारे 85 तो आ रहे हैं, तो क्या हम तैयारी शुरू कर दें स्किल टेस्ट की। तो मैं आपको बोल दूं दोस्तों, ये एग्जाम बड़ा आसान था, तो इसमें कट ऑफ का हम अनुमान लगाना मुश्किल काम होता है। एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से भी इस एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। और एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, क्योंकि सारे सवाल अटेंड करते हैं तो उनको ऐसा भी लगता है कि मतलब सब सही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी बच्चे होते हैं, थोड़ा बुरा मत मानना। इन्होंने 97 का बोला है, तो मैं इनको लेकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सबको लेकर ये बात कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आप 100 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे तो लगभग सारे सही है।
तो ये तो तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा या फिर जब आपकी आंसर की आएगी, तो उसमें आपको ये कंफर्म हो पाएगा कि आपके कितने सवाल सही है। फिर हिंदी जो लैंग्वेज है, उसमें हम सोचते हैं कि सही है और हो जाता है गलत, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट दिखने में आसान होता है और जब पेपर करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो 85 का मेरा मानना है 85 प्लस वाले सेफ जोन में है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिनके 80 प्लस है ना भाई, वो लोग इस रेस में है धुआंधार तरीके से। जिन लोगों के 85 प्लस बन रहे हैं या 80 प्लस बन रहे हैं, 80 प्लस देखो, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर और जेई वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका बढ़िया है। मुझे जूनियर अकाउंटेंट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है किसी भी बच्चे की, तो मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि 80 प्लस आई थिंक सफिशियंट रहेगा, गुड स्कोर माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, ये देखो, इन्होंने भी सवाल भेजे हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन बहुत डीपली थे और 10 क्वेश्चन इजी पूछे गए थे, मॉडरेट, बाकी रीजनिंग मैथ इजी था, जीके भी मॉडरेट क्वेश्चन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इनका मानना है कि जीके भी मॉडरेट इनसे पूछा गया है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सर अब हमें ये बता दीजिए आप कि हमारा जो टेस्ट होने वाला स्किल वाला, वो कब होगा और कट ऑफ। देखो दोस्तों, जिन बच्चों के कट ऑफ की मैं बात करूं, तो जिन बच्चों के 80 के आसपास बन रहा है ना, वो लोग भाई तैयारी शुरू कर दें स्किल टेस्ट की, क्योंकि वो रेस के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 80 प्लस वाले अभी से अपने स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद आपका सवाल जो ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आंसर की कब आएगी, तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी लगभग 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर आ जाएगी। 15 से 20 दिनों में आंसर की आपको मिल जाएगी, और हो सकता है थोड़ा जल्दी भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि भाई एनडब्ल्यूडीए को अभी एम्प्लॉयज की कितनी की जरूरत है। अगर ज्यादा जरूरत है तो बहुत जल्दी करवा देगा ये, फिर भी ये फास्ट है, तो 15 से 20 दिन में आई थिंक आपको आंसर की मिल जाएगी। 15 दिन के अंदर भी मिल सकती है। इसके बाद में बात करें स्किल टेस्ट की, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास में लगभग लगभग मैं बात करूं तो 60 दिन आपको मिल सकते हैं। 45 से लेकर 60 दिन का आप एक आइडिया लेकर चलो रफली, कि 45 से 60 दिन आपके पास में है, और 45 से 60 दिन में आपको स्किल टेस्ट क्रैक करना है। अब बेस्ट आपको तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी करोगे स्किल की, तभी मजा आएगा, नहीं तो वहां हाथ कांपने लग जाएंगे। तो डेडिकेशन दिखाने के लिए आपको कम से कम 4-6 घंटे मेहनत करनी है। जो लोग नए हैं वो 4-6 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। जिन्होंने हिंदी ली है वो हिंदी की, जिन्होंने इंग्लिश ली है वो लोग इंग्लिश की। और मैंने जो एक इंटरव्यू लिया था ना एलडीसी का, जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो इंटरव्यू आप जरूर देखना, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दूंगा। उससे आपको हौसला मिलेगा, क्योंकि वो एलडीसी है और उन्होंने स्किल टेस्ट दिया था, तो उनके काफी अच्छे एक्सपीरियंस भी है जो आपको मिलने वाले हैं, कैसे उन्होंने तैयारी करी, ये सब बातें भी आपको जानने को मिलेगी। तो ये वाला जो इंटरव्यू है ये आप जरूर देख लेना, आपको डेफिनेटली इससे कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। बाकी 4-6 घंटे अगर टाइपिंग आप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। और फॉर्मेट कैसा रहेगा टाइपिंग का, टाइपिंग किस प्रकार से होती है, ये सब चीजें मैं आपको आगे वीडियो सेशन में बताऊंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि भाई जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो होता कैसे है, कौन से सॉफ्टवेयर पे होता है, कैसे, मतलब शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो सेशंस में। तो आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।